हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट फर्स्ट EAFM पेपर फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स व्यावसायिक अर्थशास्त्र चैप्टर मार्केट एनालिसिस। अब तक हम जो पढ़ रहे थे उसके जो मूल उद्देश्य, मुख्य कारण, मुख्य जो विचार आता है वो बाज़ार पे आता है। क्योंकि बाज़ार ही एक ऐसी चीज़ है जिसके अंतर्गत हम सारे के सारी व्यावसायिक क्रियाएं करते हैं। अगर बाज़ार नहीं होगा तो हमारी कोई भी व्यावसायिक क्रियाएं संभावित नहीं हो पाती हैं। इसलिए बाज़ार की जानकारी करना भी हमारे लिए उचित होता है। तो साधारण बोलचाल की भाषा में ये कहें कि बाज़ार का तात्पर्य उस स्थान या जगह से लगाया जाता है जहाँ वस्तुओं के अनेक क्रेता और विक्रेता होते हैं जो अपनी अपनी वस्तु की खरीद बिक्री का कार्य करते हैं। किंतु अर्थशास्त्र में बाजार का अभिप्राय संपूर्ण क्षेत्र से होता है जहां किसी वस्तु के क्रेता एवं विक्रेता आपस में प्रतिस्पर्धा करके उसकी कीमत में संतुलन बनाए रखने की चेष्टा करते हैं। अर्थात अर्थशास्त्र में बाजार किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित न होकर संपूर्ण क्षेत्र से होता है जहां क्रेताओं एवं विक्रेताओं में प्रतिस्पर्धात्मक संपर्क हो जाता है तथा संपूर्ण क्षेत्र में सामान्यतः एक कीमत होने की प्रवृत्ति रहती है। और वर्तमान में आप ये भी जानते होंगे कि आज हमारा एक टेक्निकल एनवायरनमेंट आ गया है, तकनीकी क्षेत्र आ गया है। तकनीकी क्षेत्र में हम हर क्षेत्र के आदमी, चाहे वो ग्रामीण में हो या अर्ध शहरी में हो, शहरी में हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कोई भी किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति का आदमी हो, किसी प्रकार के नॉलेज का आदमी हो, सभी के पास में आज लैपटॉप, मोबाइल, स्मार्टफोन आदि अनेक टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होते हैं जिनकी सहायता से हर व्यक्ति अपना कोई ना कोई टेक्निकल प्रोग्राम करता ही रहता है, देखता ही रहता है, चलाता ही रहता है। और इसी कड़ी के अंदर हमारे पास आ जाता है ई कॉमर्स, और ई कॉमर्स के अंतर्गत हमारे पास आ जाता है ई मार्केट। अब ई मार्केट में क्या होता है, हमें इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का तात्पर्य हो गया कि हम इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से बाज़ार में क्रय विक्रय का कार्य कर सकते हैं। हम घर बैठे अपने घर के अंदर अपने चारपाई पे या फिर अपने चेयर पे बैठे हुए या फिर कहीं पर भी अपनी गाड़ी में चलते हुए, मोटरसाइकिल पे, कार के अंदर या बस में चलते हुए, ट्रेन में चलते हुए हम किसी भी साइट को ऑनलाइन ओपन करते हैं और उसमें वस्तु को क्रय करने के लिए हम ऑर्डर जारी कर देते हैं। जैसे हम ऑर्डर जारी करते हैं क्रय करने के लिए, वैसे ही दूसरे व्यक्ति जो होते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं या सेलर होते हैं, वो कहीं से भी अपने प्रोडक्शन का सेल्स ऑर्डर जारी कर देते हैं। और ऐसे बहुत सारे विक्रेता जो ऑनलाइन कमोडिटी प्रोवाइड करवाते हैं और बहुत सारे क्रेता जो ऑनलाइन कमोडिटी परचेज करते हैं, वो आपस में मिलकर के क्रय विक्रय का कार्य करते हैं। और एक दूसरे विक्रेता होते हैं, आपस में एक दूसरे को कंपटीशन में पीछे छोड़ने के लिए, ग्राहकों को कुछ कीमत में छूट देने के लिए, कुछ कीमत में छूट देने के लिए हो गया, कुछ वस्तु की जो गुणवत्ता है उसको अच्छा करने के लिए, कुछ क्वालिटी चेंज करने के लिए, कुछ प्रोडक्शन चेंज करने के लिए, कुछ क्वांटिटी चेंज करने के लिए, और इसके साथ साथ ग्राहकों को होम डिलीवरी तक की सुविधा भी प्रोवाइड करवाते हैं। कुछ फ्री कराते हैं तो कुछ कम से कम चार्ज लेने का प्रयास करते हैं जिससे उसकी वस्तु बाज़ार में अधिक से अधिक मात्रा में सेल आउट की जा सके। तो अब जो बाज़ार का एक क्षेत्र था कि हम उस बाज़ार में जा कर के हम यह वस्तु खरीदेंगे, वो क्षेत्र बंद हो गया है। अब एक बड़ा क्षेत्र बन गया है और जो पूरे वर्ल्ड में हम कहीं पर भी वस्तु को क्रय करने के लिए साइट ओपन करते हैं और उसमें ऑर्डर जारी कर देते हैं, वस्तु हमारे घर पर 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ते में पहुंच जाती है। तो अब मार्केट के लिए कोई एक लिमिटेड एरिया हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। हम किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश में और किसी भी समय किसी भी वस्तु को क्रय कर सकते हैं या फिर उसको विक्रय के लिए प्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो मार्केट का शब्द जो है वो बहुत छोटा नहीं रहा है, वो पूरे विश्व से संबंधित हो गया है, भूमंडलीकरण के अंतर्गत आ जाता है। तो बाजार की कुछ परिभाषाएं भी हैं जो वर्तमान में तो लागू नहीं होती, लेकिन पहले ये परिभाषा चला करती थी। जैसे केयर्न क्रॉस ने लिखा है, अर्थशास्त्र में बाजार का अर्थ सामान्यतः क्रेताओं एवं विक्रेताओं के माध्यम किसी एक साधन अथवा उत्पत्ति के लेन देन के तंत्र से ही होता है। जेवंस ने बताया कि बाजार शब्द से तात्पर्य व्यक्तियों के किसी समूह से है जिनमें व्यापारिक संबंध होते हैं और जो किसी वस्तु में
मिश्रित व्यवसाय करते हैं। ऐसे ही प्रोफेसर चेयरमैन के मतानुसार बाजार शब्द से अभिप्राय किसी स्थान विशेष से नहीं होता है, वरन वह सदा वस्तु अथवा वस्तुओं एवं उनके क्रेताओं एवं विक्रेताओं की ओर संकेत करता है, जो कि प्रत्यक्ष रूप से प्रतियोगिता करते हैं। सिज्विक के अनुसार बाजार मनुष्यों का एक समूह है जिसमें उस प्रकार के वाणिज्य संबंध स्थापित हुए हों कि प्रत्येक को सुगमतापूर्वक यह पता चल जाए कि अन्य व्यक्ति समय समय पर कुछ वस्तुओं एवं विशेष एवं सेवाओं का विनिमय किन कीमतों पर करते हैं। कूर्नो ने भी बताया है कि अर्थशास्त्री बाजार शब्द का अर्थ किसी स्थान विशेष से नहीं लेते हैं जहाँ पर कि वस्तुएं खरीदी तथा बेची जाती हैं, जबकि बाजार इसका अर्थ समस्त उस क्षेत्र से लेते हैं जिसमें क्रेताओं तथा विक्रेताओं के बीच इस प्रकार का स्वतंत्र संपर्क होता है कि एक वस्तु की कीमत की प्रवृत्ति सुगमता तथा शीघ्रता से समान होने की पाई जाती है। तो ये मार्केट जो होता है ये कोई क्षेत्र से संबंधित नहीं होता है। आज मार्केट एक इतना बड़ा एरिया हो गया है कि विश्व के किसी भी कोने में, किसी भी देश में, किसी भी जगह पर हम अपनी वस्तु को सेल आउट कर सकते हैं और उसकी वस्तु हम कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। हमारे पास अपने आप ऑनलाइन पहुंच जाती है। तो आज हमारा मार्केट बहुत छोटा नहीं रहा है, हमारा मार्केट पूरे विश्व में कहीं पर भी जनरेट हो सकता है और कहीं से भी हम वस्तुओं का लेन देन कर सकते हैं। और आज पुराना जो मार्केट था वो सिर्फ लेन देन से चलता था, लेकिन आज का मार्केट होता है वो कस्टमर रिलेशन से चलता है। आज का जो मार्केट होता है वो ग्राहक बनाओ, ग्राहकों के ऊपर डिपेंड करता है कि हर व्यक्ति जो सेलर होता है वो ये देखता है कि मेरी वस्तु क्रय करने वाला हर एक व्यक्ति बार बार मेरी वस्तु क्रय करे, तो वो ग्राहकों को लुभाने के लिए इस प्रकार से नए नए आयाम तैयार करता रहता है जिससे ग्राहक उसे टूटे नहीं, नाता नहीं तोड़े और उसे लगातार जुड़ने का प्रयास करें और अपने आप को औरों के साथ भी जोड़ने का प्रयास करें। तो ऐसे आज का जो मार्केट है वो प्रॉफिटेबल मार्केट नहीं है बल्कि रिलेशन लेवल मार्केट होता है। आज का बाजार ग्राहक संबंध स्थापित करने का मार्केट है। बाजार की अनेक परिभाषाओं के आधार पर कुछ इस प्रकार से बातें सामने आती हैं। नंबर 1, बाजार के लिए वस्तु या सेवा होती है ताकि उनका क्रय विक्रय किया जा सके। बाजार का अभिप्राय संपूर्ण क्षेत्र है जहां क्रेता विक्रेता फैले हुए हों, लेकिन वर्तमान में बाजार का क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया है जो ऑनलाइन क्षेत्र में भी इसका पूरा विश्व सम्मिलित हो जाता है। नंबर 3, बाजार के क्रेताओं विक्रेताओं में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है क्योंकि एक विक्रेता दूसरे विक्रेता को पीछे छोड़ने के लिए नए नए आयाम तैयार करता रहता है। नंबर 4, बाजार में सामान्य रूप से वस्तु के मूल्य में समान होने की प्रवृत्ति होती है। सामान्यतः ये तो होता ही है कि किसी न किसी प्रकार से वस्तु की क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस में कुछ समानताएं होती रहती हैं। नंबर 5, जितनी वस्तुएं होती हैं उतने ही बाजार होंगे। ये भी सही है कि वस्तुओं के आधार पर बाजार अपने आप बढ़ते चले जाते हैं। क्रेताओं एवं विक्रेताओं के मध्य वस्तु अथवा साधन से संबंधित सौदे भी होते हैं। नंबर 7 है, बाजार में वस्तु अथवा साधन का मूल्य निर्धारित होता है। और नंबर 8 है, बाजार में क्रेताओं विक्रेताओं के मध्य संबंध सौदेबाजी भी होती रहती है। तो ये हमारे पास में जो बाजार है ये बाजार सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारी सारी क्रियाएं बाजार पे आकर डिपेंड कर जाती हैं और बाजार तक आकर के सिमट जाती हैं। बाजार ही एक ऐसा सिस्टम होता है जो किसी प्रोडक्शन को आगे तक ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करता है। बिना बाजार के हम कोई प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो ये था हमारा बाजार। धन्यवाद।